वाहिगुरु जी। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मित्तां आयड़ियां, हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा। फरीदा लोड़ै दाख बिजूरियां, किकर बीजै जट हंडै उन कताएं दा। पैदा लोड़ै पट हंडै उन कताएं दा। पैदा लोड़ै पट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी रहमत दे नाल चल रही लड़ीवार बाबा शेख फरीद साहिब उन्हां दे पावन शलोकां दी विचार अंदर 21 शलोकां दी विचार आपां कर चुके हाँ। अज 22 नंबर और 23 नंबर शलोक अंदर बाबा जी ने जो रहमत की है आपां वाचन का यतन करना है। बाबा जी कहते ने भी जे मान लो मेरे घर दे अंदर मित्र आया होवे, उदाहरण सतगुर ने बाबा जी ने मित्रता दी दिती है भी मित्र घर दे विच आवे, दोस्त भाव कोई अभ्यागत रिश्तेदार घर विच आउंदा है। जे मित्र मेरे घर विच आवे तो मैं उहदे तो कुछ लुका के रखां, क्योंकि जदों असी गुरबाणी पढ़ते हैं सतगुर ने अकाल पुरख परमेश्वर जी नूं मित्र कह के भी बहुत आवाज़ां मारियां ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज का शब्द पढ़ते असी कि साजनो तू मीत मेरा गृह तेरे सब के, जन को प्रभ संगे असने। जन नूं अपने प्रभ दे नाल प्यार है। और अगों कहंदे ने भी तेरे घर विच कोई ऐसी दात नहीं है जिहड़ी उत्थे मौजूद ना होवे, भाव तेरे घर विच सब कुछ है ते मैं तेरे कोलों कल्ली कल्ली चीज़ मंग के लेना। मित्रता का जिक्र सतगुर कर रहे ने भी मित्रता होवे ते ऐसी भी अकाल पुरख परमेश्वर नाल असी प्रेम पाइए ते उहदे अगे अपना सब कुछ खोल के रख दईए। जिवें मित्र आया होवे ते बंदा दुनियावी मित्रता दे विच तुसी लै लो, किन्ना भी गूढ़ा मित्र होवे कोई ना कोई पड़दा मनुख उहदे कोलों रखदा ही है। हर चीज़ उहदे नाल सांझी नहीं करता, बहुत कुछ साझा कर लैंदा पर सब कुछ कोई मित्र किसी मित्र नाल कदी साझा नहीं करता। बाबा जी कह रहे ने भी मेरे मित्र तू मेरे घर विच आवें, जे मैं हुंदा वारिया दा भाव कुछ लुकाया हुंदा, मैं तेरे तो कुछ लकावां मित्तां आयड़ियां। जदों मित्र मेरे घर विच आवे ते मैं कुछ लका रखां, कुछ छुपा लवां ते होवे कि हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा। हेड़ा भाव शरीर, जिवें अंगारियां ते मजीठ सड़ बल जांदा है, उवें मेरा शरीर सड़ बल जावे जे मैं अपने मित्र तो कुछ लुका के रखां। भाव जदों अकाल पुरख परमेश्वर जी नाल मित्रता पा लईए ते उहदे अगे अपना हर एक भेत, हर एक दुख, हर एक चीज़ उहदे अगे ही केवल रखी जाती। असी कुछ चीज़ां किसे दे अगे फोड़दे हैं, कुछ किसे अगे फोड़दे हैं। कोई कह दे फलानी जगह चले जाओ उत्थे आ कुछ मिल जाता है, असी हर जगह चले जाने। सतगुर कहते ने नहीं, जे मित्रता पाई है तो मित्र दे अगे कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। उहदे नाल ते हर चीज़ तेरी सांझी है, हर चीज़ सांझी है तो हर एक चीज़ जानता भी है।
इस करके मैं तेरे अगे जिन्हों गुरबाणी कहती तन मन धन हर चीज़ सौंप देनी, भाव हर एक पड़दे नूं उहदे सामने ला के रख देना भी मैं आह हो जा। ये सतगुरु ने कहा भी मित्रता होवे ते ऐसी। अगले श्लोक विच बाबा जी कहते ने फरीदा लोड़ै दाख बेजूरियां किकर बीजै जट। बिजोरियां भाव बिजौर दे इलाके दियां दाखां। मनुख चाहुंदा ते होवे भी मैनू दाखां मिलन कीमती, पर बीज काहदा बीज रहा है? किकर दा बीज। दो चीज़ां ने, बीज बीजण वेले फसल बीजण वेले किकरां दी फसल है ते उहनूं फसल नूं चाहुंदा फल जिहड़ा है वो दाखां दा लग जाए। दूजी उदाहरण दित्ती है भी ये उन नूं कतदा पिया है, कत उन रहा है पर चाहुंदा है भी जदों मैं कपड़ा पहना, जदों मैं कपड़ा वरतां ते वो कपड़ा रेशम दा होवे। बाबा जी कहंदे दो चीज़ां नहीं हुंदियां भी बीजे कुछ होर ते मिले कुछ होर। कपड़ा बुणन वेले उन दा बुणे ते पहनण वेले रेशम दा हो जाए, ये कदी नहीं होया करदा। ये उदाहरण दे के बाबा जी समझाउणा चाह रहे ने भी जो जीवन विच तू बीज बीजेगा वो बीज ही तैनूं जीवन विच वड्ढना पएगा। ये किधरे मन विच भुलेखा ना रखी भी शायद मेरा बीज कुछ होर होवे ते मैं वड्ढ कुछ होर लवां। बीज जिहड़ा तू बीजेगा वो बीज ही, वो चीज़ ही तैनूं मिलेगी। जे माड़े कर्म बीजेगा ते ओदा फल भी उवें दा मिलेगा, जे चंगे कर्म बीजेगा ते ओदा फल तैनूं उवें दा मिलेगा। जिन्हों असी जपजी साहिब विच पढ़दे हां, धन गुरु नानक साहब ने उदाहरण दित्ती है भी तू दुनिया ते आया है, दुनिया ते आया है, धरती ते आया है ते धरती अकाल पुरख ने एक धर्मशाला बनाई हुई है। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाला। धर्मशाला रखी, उत्थे की होना की है? तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। इत्थे कई कई तरीक़िਆਂ ਦੇ जीव ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। मनुखां दे विच ही कई किस्मां ने, तरह तरह के जीव ਰਹਿੰਦੇ ने और उन्हां दे नाम भी अलग अलग ने। पर होवेगा की? कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। कर्मां दी विचार होनी है, जेड़े कर्म तू जीवन अंदर बीज लवेगा। सतगुर ने ये विचार बहुत बार समझाई है। हुण आपां महीने दी विचार करके आए हाँ। कतक दे महीने अंदर सतगुर ने यही विचार साडे सामने रखी सी कि कतिक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। कतक विच कर्म जेड़े तू कमा रहा है, जेड़े जेड़े कर्म तू जीवन विच बीज रहा है, फिर उन्हां दा दोष किसे ते ना दई। किकर बीज के ते झगड़ा किसे नाल करी जावे भी मैं बीज पाया किकर दा ते मैनूं दाखां चाहीदियां ने, उवें दाखां नहीं मिलणियां, तैनूं दाखां बीजणियां पैणगियां। रेशम दा कपड़ा पहनना चाहुंदा ते रेशम दा ही कपड़ा बुनना पवेगा। सतगुर कहंदे कतिक कर्म कमावणे दोष ना काहूं जोग। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। रब भुलिया ही ते तैनूं दुख मिलदे ने, रब भुलिया ही जीवन विच मुसीबतां ने, रब भुलण दे नाल ही तेरा जन्मां जन्मांतरां दा विछोड़ा बनिया होया है। इहदे लई किसे ते तू अपना दोष नहीं ला सकदा भी शायद भी किसे दी गलती नाल मेरे नाल ये हो रहा है। जां असीं कई बार कहने सुनते हैं, कईयां दे मुख तो इत्थों तक वचन भी निकलते ने
भी रब दा असी पता नहीं की विगाड़िया सी, रब ने साडे नाल ये कुछ कर दिता। गुरु अर्जन देव कह रहे ने भी नहीं, रब ने तेरे नाल कुछ नहीं कीता, उन्हें एक सिद्धांत बनाया होया है, उहदा एक नियम काम कर रहा है। जदों तक तू उहदे नियम दे विच रहेगा तैनूं कोई कुछ नहीं कहण वाला। जदों तू नियम की उलंघना करेगा तैनूं सज़ा मिलनी ही मिलनी है। जिवें आपां दुनिया ते रहिंदे आ, पुलिस भी है, कोर्ट भी है, कचहरियां सब कुछ है, पर यह उन्हां बंदियां दे लई है जिहड़े गुनाह करदे ने, जिहड़े औगण करदे ने, उन्हां नूं पुलिस पकड़ के भी लैके जाती है। हालांकि दुनिया भ्रिष्टी हुई है, कई बार सच्चियां नूं भी पकड़ लैंदी है, पर समझण वास्ते एक उदाहरण है, रब दा न्याय है। धर्म राय नूं हुक्म है, वह सच्चा धर्म विचार, दूजे भाए दुष्ट आत्मा ओ तेरी सरकार। जड़ियां दुष्ट आत्मावां ने वो ही तेरे अधीन ने, दूसरे तेरे अधीन कोई नहीं है। सतगुर कहंदे खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए, जेड़ी वस्तु खेत विच बीज दिती उगना ते उन्हें है। इसे करके गुरु नानक देव महाराज श्री राग अंदर किरपा करते ने, वेख तेनू फसल केड़ी बीजनी चाहिए, अमल कर धरती। धरती चाहिए उहदे विच बीज पावेगा बंदा। धरती केड़ी बना ले, अमलां दी धरती, भाव जीवन विच चंगे कर्म धारण कर लेने, अमल धारण कर लेना। अमल कर धरती बीज शब्दों कर, ते अमलों दे विच बीजना की है, अमल भाव जिहड़े असीं काम करते हैं उन्हां कर्मां विच की बीज देना है। सतगुर कहंदे शब्द नूं बीज दे। कहण तो भाव वो बीज धरती विच बीजदे ने, असीं शब्द नूं अपने अमलों दे विच, अपने कम्मां विच बीज देना है। जिहड़े असीं कर्म करदे वो शब्द मुताबक हो जाण। अमल कर धरती बीज शब्दों कर, सच की आब नित देह पानी। पानी दिंदा है मनुख बीज उगण दे लई, ते तू पानी काहदा देना है, सच्चाई दा। होए किरसान किसान बन, ते की बीज जमाउणा की है, ईमान जमाए लै। ईमान भाव करैक्टर, जिन्हों असी धर्म भी कह लैने, अपना किरदार जमा, तेरे किरदार विच शब्द होवे, सच होवे। होए किरसान ईमान जमाए लै, पिश्त दोजक मूड़े एव जानी। पिश्त भाव स्वर्ग कह लेंदे जिन्हों हिंदू, मुसलमानां विच पिश्त है ते दोजक है, हिंदुआं विच स्वर्ग है ते नरक है। ते जदों गल गुरु के सिखां दी आउंदी, वो कहंदे ने सुरग नरक ते मैं रहियो, सतगुर कै प्रसाद, चरण कमल की मौज मैं रहूं अंत अर आद। ना स्वर्ग चाहिए ना नरक चाहिए, सानू ते चाहिए परमेश्वर जीओ तुहाडा प्यार। अज बाबा जी कह रहे ने भी चाहुना है तू दाखां बीज बीज रहा है किकरां दे, चाहुना है तू रेशम दा कपड़ा पहनना ते कतदा पिया है उन नूं। अपने कर्म बदल। आसा दी वार अंदर सतगुर ने बहुत वार सानू उदाहरणा दे दे के समझाया है भी तेरे नाल ही तेरे कर्मां दा हिसाब है। तेरे कर्मां दा हिसाब तेरे कोल लिया जाना है। सतगुर बचन करते ने, आपी ने भोग भोग के होए भस्मड़ भौर सिधाया। दुनिया विच भोगां नूं भोग भोग के दुनिया तो गया, भाव किकर बीज के दुनिया तो गया तू, ते जाके दाखा मंगेगा, दाखा नहीं मिलनियां। आपी ने भोग भोग कै होए भस्मड़ भौर सधाया, वड्डा हुआ दुनीदार। वड्डा होया भाव मौत हो गई, खत्म हो गया। वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया। अगे करनी कीरत वाचिए, बह लेखा कर समझाया। थाओ ना होवी पाँव दी, हुण सुनिए क्या रुआया। मन अंधे जन्म गवाया। कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना।
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੰਦਾ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ, ਨੰਗਾ ਦੋਜ਼ਕ ਚਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ, ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇਗਾ ਤੇ ਦਾਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਦਾਖਾਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਰੇਸ਼ਮ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਹੀ ਕੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਨ ਕੱਤਿਆਂ ਕਦੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।